एंड सत श्री अकाल एवरीवन गिल्ज मेंटोर ਦੇ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ PSPCL ਆਨਲਾਈਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ 5 ਟੌਪਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੌਗ ਹੋਏਗਾ ਸਲੌਗ ਦਾ ਲਗਭਗ 3-4 ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਸਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਤੋਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਔਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਮਸ਼ੀਨ ਔਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ 3 ਤੋਂ 4 ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਜ਼ਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਔਰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 6 ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਐਂਡ then we can say that the puzzle दोनों इकट्ठियां करके ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ एट द एंड आप स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन करने ने स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन थोनों पेपर च लगभग 2 ਤੋਂ 3 क्वेश्चन हर पेपर च देखने को मिलणगे चाहे तुसी NTPC एग्जामिनेशन च जाओ चाहे PSPCL च जाओ तो इस सैशन ਨੂੰ पर्टिकुलर अच्छे तरीके ਨਾਲ देखो नोट्स बनाने की कोशिश करो अगर तुसी किसी भी बुक ਨੂੰ फॉलो कर रहे हो तो मैथड्स और तरीका देखो और उस तो बाद तुसी तुहाडी बुक तो प्रैक्टिस करो दसना चाहांगा जे तुसी सरकारी जॉब के संबंध च अगर चाहुंदे तुहाडे तक सब तो पहला अपडेट्स इदां ही पहुंचे सरकारी असामियां के संबंध दे विच गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन तुहाडे तक सब तो पहला पहुंचन और इहदे नाल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस की नोटिफिकेशन भी तुहाडे तक सब तो पहला पहुंचे तो तुसी इस चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करना है अते नाल ही बैल आइकन नूं प्रेस करना नहीं भुलना दसना चाहांगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिते साडे इंस्टाग्राम टैलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स असीं अपडेट करते हैं जे तुसीं क्लिक करके ज्वाइन करते हो नहीं ज्वाइन हो पा रहे हो तो वापस तो तुसीं क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो और टैलीग्राम च साडे द्वारा स्टडी मटीरियल टाइम टू टाइम शेयर किया जा रहा वा तुसीं उत्थे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो सैकेंडली जिद्दां कि कल यानी दसना चाहांगा 13 अक्टूबर नूं धुम्मां पाउणीआं अनअकैडमी दे लर्निंग ऐप ते बहुत इंपॉर्टेंट मेरे ट्रिकी वे दे कंप्लीट तौर पर किसी प्रकार की कोई रियात नहीं होएगी और ਜਿਹੜੇ भी स्टूडेंट्स ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ कि ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ पेपर 'ਚ NTPC खास तौर ਤੇ ਜਾਂ PSPCL ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਸ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ अनअकैडमी लर्निंग ऐप और उस तो बाद तुसी उन्होंने अपना लॉगिन करने तो बाद तुसी सर्च बॉक्स दे विच तुहानूं मैं इंज करांगा लिंक दे दांगा डिस्क्रिप्शन च उत्थे डायरैक्ट तुसी सर्च करोगे तुसी साडे प्रोफाइल ते पहुंच जाओगे गिल्ज मेंटोर दे ओनर है उन्हां दे नाम ते है उन्हां दा नाम सर्च करोगे तो उत्थे तुहानूं लिंक मिल जाएगा इदां और इस लिंक ते तुसी जिद्दां ही क्लिक करोगे ठीक है क्रैश कोर्स लिखा हुआ आएगा और इत्थे तुहानूं इदां मेरी पिक दिखेगी और क्रैश कोर्स दे उपर जिद्दां ही तुसी इत्थे गेट सबसक्रिप्शन है सबसक्राइब भी तुसी सबसक्रिप्शन भी कर सकते हो इस तो अलावा जिन्ने भी इत्थे अपडेट्स ने जिद्दां तुसी देख सकते हो 13 अक्टूबर है बेसिक मैथ और स्क्वायर और DDF खास तौर पर जिन्ने भी स्टूडेंट्स नूं प्रॉब्लम है इशूज ने ये लाइक इस तो अलावा दसना चाहांगा 14 नूं जिद्दां कि क्यूब है फिर कैलकुलेशन के संबंध च हो गया डाउट क्लीयरिंग सैशन होएगा नंबर सिस्टम में इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस ने जो हाई लेवल के रिपीट करावांगा उत्थे राइट तो तुसी इदां इनरोल कर लो ताकि कल तुसी टाइम टू टाइम सारे स्टूडेंट्स ने पहुंचना है जिस करके कि एक मनोबल भी वधदा है और तुहानूं एक्स्ट्रा उत्थे एडवांटेज भी मिल सकेगा अगले क्वेश्चंस करांगे सिंपल जे क्वेश्चंस होणगे और पेपर दे विच इदां तुहानूं देखण नूं जरूर मिलणगे क्वेश्चन सब तो पहला पैटर्न देखांगे तुहाडे चों बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स वो भी होणगे जिन्हें फस्ट टाइम रीजनिंग कंसैप्ट करनगे तो सैशन प्लीज़ शेयर कर दो सारे स्टूडेंट्स ताकि सबनों इन्फॉर्मेशन पता लग जाए कि साड़ियाँ लाइव क्लासेस चल रही ने पिछे लगभग एक वीक साड़ी डिस्टर्ब रही सी क्लास अगे पिछे तो बाकी कंटिन्यू अगे यथावत क्लासेस रहनी है राइट तो सब तो पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट दिता जाएगा स्टेटमेंट तो बाद आपां नूं कनक्लूजन दिता जाएगा उस तो सैकेंड सानूं कनक्लूजन दिता जाएगा then we have to choose the option which is best for the statement right तो क्वेश्चन अपन दिता गया है some person are poor तो सम पिजन आर पुअर भी हो सकता है सम परसन हालांकि पेपर च परसन दिता सी बट आई हैव चेंज इट मैंने पिजनस कन्वर्ट किया है देखो कुछ क्वेश्चन इदां दे हुंदे ने मैं तुहानूं पैटर्न दसांगा तरीका दसांगा फॉलो करियो उस तो बाद असीं ट्रिक्स और मैथड्स इंप्लीमेंट करांगे हमेशा ध्यान रखना है कि स्लॉग दी पहला ट्रिक सीख लो जिन्ने भी स्टूडेंट्स ने ट्रिक सीखो कि जदों भी सानूं कंडीशनस ऑल दी आएगी ठीक है ऑल दी जिद्दां आ गया कि जिद्दां अगर पूछा जांदा कि ऑल A आर B ध्यान रखो कि ऑल A आर B है then we have a all B or C है then we have a all C or D है याद रखो कि ये कंडीशंस इदां इंक्रीज होंदी जा रही है राइट हमेशा यह स्टेटमेंट अगर A तो चल के D तक जाएगा तो इस कंडीशन दे विच यह सम भी होएगा अते ऑल भी होएगा हाउ कैन वी से दैट
अगर पूछा जाता है कि सम ए आर बी डेफिनेटली करेक्ट है, सम बी आर सी डेफिनेटली करेक्ट है, सम सी आर डी डेफिनेटली करेक्ट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑल ए आर बी, हमेशा जिद्दां मैं एरो पुट किया है इदां ही तुहानूं स्टेटमेंट पूछा जाएगा, तभी तुसीं उहदे आंसर्स दोगे। तो इस कंडीशन च मेरे दोस्त याद रखना है कि सम भी बिल्कुल करेक्ट होएगा और ऑल भी बिल्कुल करेक्ट होएगा। जिद्दां पूछा जाता है कि ऑल ए आर बी बिल्कुल सही है, ऑल ए आर सी बिल्कुल करेक्ट होएगा, ऑल ए आर डी बिल्कुल करेक्ट होएगा। अगर सानू क्वेश्चन बैक तो अगे नूं पूछा जाता है तो इस कंडीशन दे विच कदे भी ऑल नहीं होएगा, ओनली फॉर की होएगा सम दी कंडीशन लगेगी। ये याद रखना है, वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक है, ये याद रखियो, बहुत बार पेपर च पूछे जाएगा। क्योंकि अगर तुसी मैथड्स और ट्रिक्स याद रखोगे तो मैं यकीनन तौर पर कह सकता वां कि तुसी बिना पेन बिना पेपर कंसैप्ट करोगे, यही चीज़ां इंपॉर्टेंट होंदियां। चलो शुरू करते हैं। जिद्दां कि तुहानूं मैं दसां, अगर पूछा जाता है कि ऑल, देखो इथों क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑल डी आर ए, तो नैवर होएगा क्योंकि ऑल नहीं होएगा। इस कंडीशन ते देखो बैक साइड तो चल के आप फ्रंट वाल चलांगे तो इस कंडीशन ते ओनली फॉर गाइज की होएगी, सिर्फ और सिर्फ सादिका दी कंडीशन होएगी, सम दी कंडीशन होएगी। दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ रेगुलेशन। ठीक है, चलो जी सिलसिला शुरू करते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट दा इन्हें दस्सिया कि सम पिजन आर पुअर, तो मैं इत्थे सम पिजन लिखांगा और मैं क्या भी कुछ पिजन की है एक पुअर है। ठीक है जी, ये कंडीशन इदां होगी। दैन हुण सानू पता लग गया कि ये दोनों की कॉमन प्लेस है। इन्हें क्या कि एक्स इज पुअर, ठीक है, तो एक्स इज पुअर तो इत्थे एक्स हो सकता वा। हुण एक्स ये दो स्टेटमेंट बन सकती है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सैकेंड। स्टेटमेंट सैकेंड अगर आप लिखते हैं, मैं लिखा कि सम पिजन आर पुअर, ठीक है, एंड सम पुअर आर एक्स, तो यह पिजन नूं भी ड्रॉप कर सकता है, पिजन नूं भी ड्रॉ कर सकता है, पिजन च भी इहदा पार्ट हो सकता है। बट इदां जो भी डाउट होवे तो आप ऑप्शन तो ही इसनूं क्लीयर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला आपां दिता होया है, इहदा कंक्लूजन आपां देखांगे, कहंदा कि एक्स इज ए पिजन। ठीक है, तो एक्स इज ए पिजन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स इज ए पिजन आपां इत्थे श्योर तो नहीं है ना, इत्थे आपां श्योर नहीं है भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। जदों भी श्योर ना होवे हमेशा उसनूं करैक्ट नहीं करोगे, ये नोट रखो, जदों भी श्योर नहीं होंगे करैक्ट नहीं करोगे, वो ऑलवेज रॉन्ग दे एरर च जाएगा। नंबर 2 है एक्स हैज ए लार्ज फैमिली, तो वी कांट से असी नहीं कह सकते हैं, इस करके ना तो जस्टिफिकेशन फर्स्ट तो है ना सैकेंड तो है, साडा ऑप्शन नंबर की होएगा फोर्थ बिल्कुल कंसीडर होएगा, ये चीज याद रखियो। राइट, हुण नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपां। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज गिवन हियर, क्वेश्चन नंबर 2, ऑल द यूनिवर्सिटीज प्रोफेसर हैव ए डॉक्टर्स, तो मतलब मैं कह सकता है कि सारे जिन्ने भी यूनिवर्सिटीज प्रोफेसर हैं वो की बन चुके हैं, डॉक्टर्स बन चुके हैं। ठीक है, डॉक्टरेट डिग्री है, यू कैन से दैट, सिर्फ तुम एग्जाम्पल समझना है क्वेश्चन का। ये कहना है कि एक्स इज ए लेडी प्रोफेसर, ठीक है, तो एक्स इज ए लेडी प्रोफेसर, तो तुम कह सकते हो कि एक्स इंज बन सकता है, दो सेम बन सकते हैं, बट आप कंक्लूजन पर पहुंचना है कि की बिल्कुल जस्टिफिकेशन है या नहीं है। ये कहना कि एक्स डज नॉट हैव ए डॉक्टरेट डिग्री, तो आप कांट से, क्योंकि यह तो डेफिनेटली डॉक्टर्स डिग्री डॉक्टरेट डिग्री कंसीडर कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल रॉन्ग है। नंबर 2 दे विच आप कह सकते हैं कि ओनली मैन प्रोफेसर्स हैव ए डॉक्टरेट डिग्री, बट वी कांट से, अगर मैन की गल है, क्योंकि मैन और वीमेन का सैपरेट तो कोई पार्ट दिता नहीं है, तो इस करके आप दूजा भी कह सकते हैं कि बिल्कुल जस्टिफिकेशन वाला नहीं है। तो एट द एंड वी कैन से कि आप इस नतीजे पर पहुंचाएंगे कि नीदर फर्स्ट और नॉट सेकेंड बिल्कुल करेक्ट होएगा, ना तो फर्स्ट जस्टिफाई है ना ही सेकेंड जस्टिफाई है। हुण चलते हैं आप अगले क्वेश्चन वाल। राइट, ये जिन्ने भी क्वेश्चंस ने ये प्रीवियस ईयर पेपर सेट के क्वेश्चंस ने, इस करके मैं थोनों बिल्कुल हल्के लेवल तो क्वेश्चंस तो शुरू करांगा और स्लोली मैं टफ पार्ट ते लेके जावांगा। ठीक है, मैं तुहानूं इन्ने टफ पार्ट ते ले जाऊंगा जिथे तुसीं सोचण लई मजबूर हो जाओगे कि हाँ इहदा आंसर की हो सकता है, क्योंकि नैगेटिव बहुत ज़्यादा होंदे ने। ठीक है, जिद्दां क्वेश्चन च पूछा कि ऑल बास्केट प्लेयर्स आर टॉल मैन, तो ऑल बास्केट प्लेयर्स आर की है, मैं इत्थे टॉल मैन लिख दिना वा। ऑल बास्केट प्लेयर्स आर एथलीट, सारे बास्केट प्लेयर्स भी की है एथलीट हो सकते हैं। ठीक है, तो हुण आपां ये नहीं कह सकते जिद्दां कि आपां कह सकते हैं कि ऑल बास्केट प्लेयर की है एथलीट हो सकते हैं। राइट, हुण देखो टॉलमैन और एथलीट दोनों डिफरेंट है, लेकिन दोनों हो भी सकते हैं। राइट, लेकिन दोनों है, और हुण किद्दां है आपां ऑप्शन ते डिसाइड करना है कि बिल्कुल अपना आंसर सही है या नहीं है, करेक्ट है। ठीक है, चलो जी, ये कहता है कि ऑल मैन
आर बास्केट प्लेयर, ऑल मैन आर बास्केट प्लेयर। हमेशा ध्यान रखो ऑल दी कंडीशन च बैक कदे भी नहीं जाएगा। मैं थोनों फर्स्ट क्वेश्चन करवाने तो पहला ट्रिक दसी है, जदों भी ऑल दी कंडीशन होवे वापस तो एग्जाम्पल समझावांगा कि क्या जांदा है कि सारे ए की बन जाते हैं, बी बन जाते हैं, सारे बी की हो जाते हैं, सी हो जाते हैं, सारे सी की हो जाते हैं, डी हो जाते हैं, और सारे डी की हो जाते हैं, ई हो जाते हैं। हमेशा ध्यान रखो कि जिद्दां मैं एरो पुट कर रहा अगर इदां पूछा जाता है इस कंडीशन दे विच तुहानूं ऑल भी बिल्कुल सूटेबल होएगा और इस कंडीशन च सम भी बिल्कुल सूटेबल होएगा। अगर बैक साइड तो इंज पूछा जाता है तो याद रखो कदे भी ऑल दी कंडीशन जस्टिफाई नहीं करेगी, ओनली फॉर सम दी कंडीशन जस्टिफिकेशन देगी। तो देखो बैक साइड तो पूछा जा रहा है तो ऑल दी कंडीशन नहीं होएगी, सम दी होएगी। इट मीनस वी कैन से कि फर्स्ट तो बिल्कुल कंसीडर हो ही नहीं सकता। नंबर दूजा पूछ रहे कि ऑल एथलीट आर बास्केट प्लेयर। हुण पूछ रहे कि ऑल एथलीट आर बास्केट प्लेयर, तो ये भी मतलब अपना जस्टिफिकेशन नहीं है ना, ठीक है। तो बैक साइड तो नहीं है तो बिल्कुल क्लियर कह देंगे कि देखो ए कह रहा फर्स्ट भी नहीं हो सकता, दूजा भी नहीं हो सकता, तीजा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होएगा कि बोथ कांट बी ड्रॉन, दोनों नहीं बनाए जा सकते, दोनों चीज़ां साड़ियां कंसीडर नहीं करनगियां, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। हाँ जी गाइज, मैं इसे करके बार बार फोर्सफुली थोनों कहांगा कि जो मैं बिल्कुल जीरो लेवल करा रहे हैं, चाहे तुहाडे बिल तुसीं समझ रहे होंगे कि सर बहुत ही बिलो लेवल है, गाइज यकीन मन्नियो, इसनूं समझो, इहदा रिजल्ट तुहानूं कल सीरीज दे विच जरूर मिलेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि ऑल फिलोसफर आर मैन, ठीक है। तो मैं इत्थे लिखांगा, शॉर्ट लिखांगा कि मैं लिखा इत्थे पी फॉर फिलोसफर की बन चुके हैं, मैन बन चुके हैं। एंड नैक्सट अपने को की है कि सोक्रेटिस वॉज ए फिलोसफर, तो आप कह सकते हैं कि फिलोसफर, ठीक है। तो कंडीशन हुण अपने को की बन चुकी है, आप इत्थे लिख सकते हैं एस इंज करके, क्योंकि डेफिनेटली है सोक्रेटिस का दिता गया है, तो आप कह सकते हैं कि सोक्रेटिस वॉज ए फिलोसफर, सोक्रेटिस की है फिलोसफर सीगा, ठीक है। तो ही फिलोसफर द पार्ट इज सोक्रेटिस ना डेफिनेटली कोई ना कोई अटैच होएगा। तो हुण अपन कंक्लूजन दस्से है, कमेंट बॉक्स तुसीं दसो इहदा आंसर की होएगा। वेरी गुड, सारे स्टूडेंट्स तुम ठा दो, ठीक है। थोनों समझ नहीं आ रहा वा, तुसीं मैनूं पूछोगे सर बिल्कुल समझ नहीं आया, आई विल टेल यू, आई विल एक्सप्लेन यू। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फर्स्ट अपन दिता है कि सोक्रेटिस वाज ए मैन, सोक्रेटिस वाज ए मैन, सोक्रेट मैन हो सकता है। देखो क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर मैं सोक्रेट लिखा वा और इत्थे ही मैं पी लिखा और ये ही ओवरऑल की हो चुके मैन, तो कंडीशन ही है कि देखो इतों चल के इधर जा रही है ऑल सोक्रेट आर मैन, तो इस कंडीशन हमेशा ऑल जस्टिफिकेशन देगा, तो फर्स्ट बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट होएगा। नंबर 2 है वीमेन कांट बिकम ए फिलोसफर, वीमेन कांट बिकम ए फिलोसफर, ये तो गल किते मतलब वीमेन की तो कोई किस्सा है ही नहीं ना, तो वीमेन कांट भी बिकम ए फिलोसफर, डेफिनेटली ठीक है ये गल, क्योंकि जस्टिफाई कर रही है। तो वी कैन से द कंक्लूजन एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन कि दोनों अपने को बिल्कुल जस्टिफाई करनगे, आप कह सकते हैं कि बोथ आर वैलिड होएगा, डेफिनेटली करेक्ट दा ऑप्शन होएगा, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 5 ते पहुंचते हैं। जे तुहानूं सैशन अच्छा लग रहा है प्लीज़ शेयर करना और लाइक करना नहीं भुलना, ताकि मैक्सीमम टू मैक्सीमम स्टूडेंट्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचनी जरूरी है। डायरेक्शंस दित्तियां गईयां ने, विच अल्टरनेटिव अप्लाइज to the given statement and its conclusion. So statement is some doctors are teacher, some doctors, ये मेरे को कुछ डॉक्टर्स ने और एक ही बन चुके ने टीचर बन चुके ने। all the teacher are की है मेरे को काउंसलर ने, एक की बन चुके ने काउंसलर है। हुण देखो कंडीशन ये कहती है कि सम डॉक्टर एंड सम काउंसलर, सम डॉक्टर और सम काउंसलर, याद रखो कुछ डॉक्टर्स ने और कते कुछ काउंसलर ने, इन्हां दा रिलेशन की बन सकता है, सम दा बन सकता है। हालांकि ये मैं तुहानूं सिर्फ एक्स्ट्रा समझा रहा वां, क्वेश्चन च नहीं पूछा गया, कंक्लूजन च नहीं पूछा गया। मैं क्यों समझा रहा वां, मैनूं ये पता आ कि तुहाडे चों बहुत सारे बच्चे फस्ट टाइम जिहड़े स्लॉग नूं फेस करनगे, जिन्हां ने सिर्फ स्लॉग दा नाम सुनिया, बेसिक जे क्वेश्चन कीते, जिद्दां मेरे वर्गा टीचर तुहानूं टीच कर रहा वा, तुसीं कहोगे बल्ले बल्ले जी, लेकिन तुहानूं अगे पता लगेगा कि पेपर च तुहानूं की पूछा जा रहा वा, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन है कि सम डॉक्टर्स आर, ये अपने को स्टेटमेंट हो गए, कंक्लूजन ते पहुंचांगे। सम काउंसलर्स आर नॉट टीचर, ये कहता कि सम काउंसलर्स आर नॉट टीचर, भी कुछ काउंसलर्स टीचर्स नहीं है। हुण अपने को नेगेटिव स्टेटमेंट है, हुण आपां थोड़ी कह सकते हैं कि यस अते नो है, ठीक है। देखो गाइस इत्थे आपां देखो ये कहता कि सारे टीचर काउंसलर है, ये कहता अपन कंक्लूजन च पूछे कि सम काउंसलर्स आर टीचर, तो वी कांट से, हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए इसका आंसर रॉन्ग होएगा, ये कंक्लूजन जस्टिफिकेशन नहीं है। नंबर 2 है
कि सम डॉक्टर्स आर काउंसलर, सम डॉक्टर आर काउंसलर डेफिनेटली है, तो दूजा बिल्कुल राइट होएगा। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होएगा। तो आई होप थोनू समझ आया होएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्टेटमेंट देता है कि सम इंडियंस आर एजुकेटेड, सम इंडियंस हैं, एक ही है, एजुकेटेड हैं। ठीक है, ईडी कर दांगा। एजुकेटेड मैन प्रेफर स्मॉल फैमिलीज, एजुकेटेड मैन है ये प्रेफर करते हैं स्मॉल फैमिलीज। ठीक है जी, तो मतलब फैमिलीज का रिलेशन किहदे नाल है, एजुकेटेड नाल है, इंडियंस नाल रिलेशन नहीं बन रहा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अगर आप उदा ओरली सोचिए तो रिलेशन बनेगा। चलो जी कंक्लूजन ते पहुंचते हैं। कंक्लूजन आपां नूं की कहंदा वा कि ऑल द स्मॉल फैमिलीज आर एजुकेटेड, तो ऑल द स्मॉल इहदे नाल कोई रिलेशन है ही नहीं है। नंबर नैक्सट है कि सम इंडियंस प्रेफर द स्मॉल फैमिलीज, इंडियन का इहदे नाल कोई रिलेशन है ही नहीं है। इस करके आप कह सकते हैं कि नीदर फर्स्ट और नॉट सैकेंड फॉलो, फर्स्ट और सैकेंड का कोई रिलेशन नहीं बन रहा वा। 7वां क्वेश्चन है, कमॉन गाइस सारे स्टूडेंट्स करोगे, बहुत अच्छी गल है, सारे स्टूडेंट्स ठीक है आंसर फाइंड करो, क्विक फाइंड करो और शेयर करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्लीज शेयर करो। कमॉन गाइस, कौन आंसर फाइंड करेगा दा? नो मंकी कैन सिंग बट सम मंकीज कैन टॉक। देखो क्वेश्चन किदा आ कि कोई भी मंकी है वो सिंग नहीं कर सकता। ठीक है, आप इत्थे लिख सकते हैं बट ये की कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉक का मतलब ये रिलेशन बन रहा वा। एक क्वेश्चन स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट। कंडीशन समझो क्वेश्चन दी, यही चीज़ां नहीं थोनू स्टेटमेंट ऑप्शंस देते हैं बट ये चीज़ां बैंकिंग एग्जाम से आउंदियां और थोनू कंक्लूजन की किया पहला देता, स्टेटमेंट ऑप्शन च देता। हुण इहो जिहे जो सवाल आउंदे हैं तो हमेशा 4 ऑप्शन करके देखने पैंदे हैं। चलो जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जस्टिफिकेशन दे रहा वा कि नहीं दे रहा। चलो शुरू करते हैं। सम मंकीज मे संग, कुछ मंकीज गा सकते हैं, लेकिन इत्थे तो इन्होंने मना किया है कि कुछ मंकीज नहीं गा सकते, इस करके ऑप्शन नंबर फर्स्ट का रॉन्ग आएगा। ऑल मंकीज कांट सिंग, सारे मंकी नहीं गा सकते, बट आपां नूं क्या है कि नो मंकी कैन सिंग, कोई मंकी नहीं गा सकता, बट सम मंकीज कैन टॉक, कुछ मंकी बोल सकते हैं, टॉक कर सकते हैं। इत्थे ऑप्शन नंबर 2 च आपां नूं दस्सिया गया है कि ऑल मंकीज कांट सिंग, इट मे बी करेक्ट और इट मे बी रॉन्ग, कुछ ना कुछ इत्थे आंसर जरूर होएगा। लेट वी चैक अबाउट इट, आप चैक करांगे कि आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं तीजा। ऑल मंकीज कान टॉक, डेफिनेटली रॉन्ग होएगा। और नेक्स्ट अपने को है कि ऑल मंकीज कैन सिंग, ऑल मंकीज कैन टॉक, सारे मंकीज टॉक कर सकते हैं। डेफिनेटली आ चीज़ा बिल्कुल जस्टिफिकेशन वाली हो रही है, तो इस करके आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल जस्टिफिकेशन दे रहा वा। हमेशा इहो जे सवालों च 2 ऑप्शन नहीं हो सकते। चौथा डेफिनेटली करेक्ट होएगा। सैकेंड ऑप्शन सानू किते ना किते डाउट दे रहा वा, इस करके आप नहीं कह सकते, क्योंकि कैन और कैनॉट की स्थिति हमेशा हो सकती है तो नहीं हो सकती वाली होंगी है। चलो जी 8वां क्वेश्चन करते हैं फटाफट। सम कैट्स आर डॉग, देखो सम कैट्स आर डॉग है, टाइम वेस्ट नहीं करांगे। सम डॉग्स आर स्टोन, ठीक है, सम डॉग्स आर की है, स्टोन है। चलो जी कंक्लूजन करते हैं कि नो कैट इज स्टोन, इथों नो कैट है और स्टोन का रिलेशन पूछा जा रहा वा। तो चेक आउट इट कि करेक्ट है रॉन्ग है, सारे स्टूडेंट्स फाइंड आउट करो द आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, की द रिलेशन बन रहे हैं, वी कांट से आप कह नहीं सकते, इस करके हो सकता नहीं हो सकता, लेट इट चेक। नेक्स्ट है कि ऑल डॉग्स आर स्टोन, सारे डॉग स्टोन हैं, तो यदा ऑप्शन की हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये भी सानू चेक करना पड़ेगा। प्रॉपरली चेक कर दे। चलो सारे स्टूडेंट्स करैक्ट दा आंसर की होना चाहिए है, इदा करते हैं इहदा आंसर तुसीं कमेंट बॉक्स दसना है। जिन्ने भी स्टूडेंट्स लाइव सेशन तो बाद देखणगे वो भी कमेंट बॉक्स आंसर देगा। गुड, सारे स्टूडेंट्स आंसर फाइंड करो इहदा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि देयर आर द 2 स्टेटमेंट्स फॉलो बाय द 2 कंक्लूजन्स, ठीक है, कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड, एज्यूमिंग द स्टेटमेंट आर ट्रू डिसाइड विच वन ऑफ द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो। ठीक है, ये तुसी फाइंड आउट करना है। जिदा स्टेटमेंट दिता है कि ऑल पोएट्स आर इंटेलिजेंट, सारे पोएट्स है वो की ने इंटेलिजेंट ने, राइट, वी हैव टू राइट हियर। सेकंड अपन दिता है कि ऑल सिंगर्स आर इंटेलिजेंट, ठीक है, तो सारे सिंगर्स की इंटेलिजेंट ने, तो आप इत्थे सिंगर लिखांगे।
ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੋਇਟ ਨਾਲ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਨਕਲੂਜਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਲ ਸਿੰਗਰਸ ਆਰ ਪੋਇਟ, ਆਲ ਸਿੰਗਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਸ ਪੋਇਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਪੋਇਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਇਟ ਕੀ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। कंडीशन है कि ऑल सिंगर्स आर इंटैलीजेंट, ये फर्स्ट वाला कंसीडर नहीं करेगा, इदा करेगा ऑल सिंगर्स, ठीक है, तो ए वाला सिंगर्स होएगा सारे सिंगर्स की ने इंटैलीजेंट ने। मैं अपोलोजाइज करांगा क्योंकि फर्स्ट दे विच मेरे तो गलत ड्रॉ हो गया सीगा, इस नूं आपां हटा देवांगे, ठीक है जी। सब तो पहला तो अपने कोले पॉइंट है सेम, यानी मैं तुहानूं एग्जाम्पल दिता सी कंडीशन बनेगी। हुण इधरों आपां स्टार्ट करांगे तो यह ऑल वाला भी होएगा और सम वाला होएगा, बैक साइड तो ओनली सम वाला करेक्ट होएगा, बाकी ऑल वाला करेक्ट नहीं होएगा। करेक्ट है, चलो जी शुरू करते हैं। ऑल सिंगर्स आर पोइट्स, सारे सिंगर्स की ने, पोइट्स ने, ठीक है। शुरू करते हैं बैक साइड तो स्टार्ट वाल आने ने। ऑल सिंगर्स आर पोइट्स, तो कदे भी ऑल वाली कंडीशन जस्टिफाई नहीं करेगी, बैक साइड तो शुरू करके फ्रंट वाल आवांगे। नंबर 2 च सम इंटैलीजेंट परसनस आर नॉट सिंगर, सम इंटैलीजेंट परसनस आर नॉट सिंगर। देखो ये चीज़ां हो सकदियां अते नहीं भी हो सकती, इस करके जदों भी इहो जी कंडीशन सानू पूछी जाती है, गाइज सानू पूछा गया कि सम इंटैलीजेंट परसनस आर सिंगर नॉट सिंगर, ठीक है। तो नॉट सिंगर के केस दे विच आपां कह सकते हैं, बल्कि सिंगर है, नॉट सिंगर दे विच आपां नहीं कह सकते हैं। इस करके अपना कंक्लूजन तुसीं दसना है कि साडा ऑप्शन किहड़ा आ, ठीक है। तो दोनों में क्लीयर करते हैं तो तुसीं इहदा आंसर कमेंट बॉक्स च दसो कि सर इहदा आंसर फर्स्ट है, सैकेंड है, थर्ड है, फोर्थ किहड़ा आ, ठीक है। मैं वेट करांगा कि कितना ज़्यादा स्टूडेंट्स नूं समझ आ रहा है, क्योंकि इदां अगर तुहानूं समझ नहीं आया तो मैक्सीमम तुहानूं टफ क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, ठीक है जी। स्टेटमेंट की है, सम बुक्स आर मैगजीन, तुसीं इदां लिखांगे सम बुक्स आर की है, मैगजीन है, ठीक है, और इदां भी कर सकते हो। सैकेंड स्थिति यह है कि सम बुक्स आर मैगजीन, इदां भी कर सकते हो, ठीक है जी। चलो जी, सम मैगजीन्स आर नॉवल, कुछ मैगजीन्स की ने ये नॉवल ने, इदां लिख सकते हो। कंक्लूजन की है कि सम बुक्स आर नॉवल, सम बुक्स आर नॉवल, इत्थे रिलेशन पूछा जा रहा है, ठीक है जी। हुण दसो कि यह बिल्कुल सही होएगा या रॉन्ग होएगा, कम ऑन गाइज। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो इहो जी कंडीशन हमेशा याद रखो कि जदों भी 3 तुहानूं स्टेटमेंट बनणगे, तुहाडे सामने 3 बन रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड दे विचों हो भी सकता है अते नहीं भी हो सकता, इधर वाली कंडीशन लग सकती है, ठीक है। अगर इको तुहानूं बार दोनों चीज़ों ते पूछा जाता है तद इन्होंने पूछा है कि सम नॉवल आर मैगजीन, सम नॉवल आर मैगजीन, ठीक है जी, सम नॉवल आर मैगजीन, सम नॉवल आर मैगजीन। कंडीशन क्वेश्चन की समझनी है, हो सकता या और नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो डेफिनेटली दूजा तो होएगा, ठीक है, सम नॉवल आर मैगजीन। हुण देखो वापस तो इहदा डायग्राम इदां भी बन सकता है कि जिद्दां कि आप लिखिए सम बुक्स आर मैगजीन, और पूछा जा सकता है कि सम मैगजीन्स, इदां करके सम मैगजीन्स आर नॉवल, ये भी हो सकता है। अगर ये हुंदा है तो इस स्थिति दे विच बिल्कुल फर्स्ट जस्टिफाई करेगा, फिर आप कह देंगे फर्स्ट करैक्ट है। सम नॉवल आर मैगजीन, तो सम नॉवल आर मैगजीन भी आप कह सकते हैं, होएगा, ठीक है जी। तो इन्हां स्थितियों दे विच दोनों सर्टन है, लेकिन दोनों सर्टन का कोई ऑप्शन नहीं है। जदों भी हमेशा इहो जी कंक्लूजन च तुसीं फस जाओ कि इहदा आंसर सही होएगा, रॉन्ग होएगा, चुपचाप करके तुसीं की पुट कर दोगे, इधर पुट कर दोगे। जदों भी तुहाडे कोले एक स्टेटमेंट इदां दा हो रहा और दूसरा तुहाडे कोले सर्टन नहीं है, हमेशा इधर का केस आएगा, या तो पहला जस्टिफाई करेगा या दूजा जस्टिफाई करेगा, करेक्ट है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर कर दें 11th। ऑल स्टूडेंट्स आर, ठीक है, मैं इत्थे ऑल स्टूडेंट्स इदां लिख सकदा है कि सारे स्टूडेंट्स की बन चुके ने, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट है कि सम स्टूडेंट्स लाइक लेबोरेटरी, ठीक है, सम स्टूडेंट्स लाइक लेबोरेटरी, तो मैं इदा कह सकता कि इन्हों का रिलेशन लेबोरेटरी के नाल हो सकता है। 11th क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज आप कर चुके हैं, ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं 6वां 7वां। तुसीं दा आंसर कमेंट बॉक्स में दसना है कि सर दा आंसर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। वेरी गुड, कम ऑन गाइस, सारे स्टूडेंट्स करो फाइंड आउट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इज गिवन हियर, ऑल बेंचेस आर टेबल, ठीक है, सारे बेंचेस की ने, सारे बेंचेस टेबल बन चुके हैं। नो टेबल इज चेयर, कोई टेबल चेयर नहीं है, कोई टेबल चेयर नहीं है। इट मीनस है कि चेयर का रिलेशन किहदे नाल बन सकता है, बेंचेस नाल बन सकता है, यह पॉसिबिलिटी होएगी, लेकिन चेयर का रिलेशन टेबल नाल नहीं बनेगा। क्लियर है। चलो जी, कंक्लूजन ते पहुंचते हैं। ऑल बेंचेस आर चेयर, सारी बेंचेस की है, चेयर है, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसका भी आंसर तुसीं कमेंट बॉक्स में दसना है। वेरी गुड,
कि बन सकता है? आई डोंट थिंक, मैनू नहीं लगता बन सकता या। नैक्सट है कि ऑल टेबल आर बेंचेस, सारे टेबल बेंचेस की बैक साइड तो चल के अगे नूं जावांगे, नहीं होएगा। थर्ड अपन पूछा गया कि नो टेबल आर बेंचेस, नो टेबल आर बेंचेस अपन थर्ड पूछा जा रहा वा। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि नो टेबल आर बेंचेस, कोई टेबल बेंचेस नहीं है, तो ये भी अपन जस्टिफाई नहीं करती है, ठीक है। और फोर्थ दे विच है कि नो बेंचेस आर चेयर, नो बेंचेस आर चेयर, तब नो बेंचेस आर चेयर दे विच भी आपां कह सकते हैं कि साडे कोल जस्टिफाई हो सकता है कि नहीं हो सकता, इहदा भी आंसर आपां श्योर नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। तो तुसीं प्रॉपरली चैक करो कि की तुहाडा आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। आंसर दा कमेंट बॉक्स च तुसीं देना आ, मैं चैक करांगा, एट द एंड मैं सारे आंसर्स दसांगा कि 12वें दा इन्ना आ, 8वें का आंसर इन्ना या 7वें का इन्ना। किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट है तो डाउट असीं क्लीयर करांगे, डाउट क्लीयरिंग के सैशन साडे भी कंटिन्यू रहणगे, ठीक है। ऑल बेंचेस आर टेबल है, सारे बेंच टेबल बन चुके हैं। नो टेबल चेयर, कोई टेबल चेयर नहीं है। कंक्लूजन अपने को सीगा कि ऑल बेंचेस आर चेयर, सारे बेंच है वो चेयर है। कंक्लूजन ऑल बेंचेस आर चेयर, ऑल बेंचेस आर चेयर का रिलेशन बन सकता है कि नहीं बन सकता, आप श्योर नहीं है। ऑल टेबल आर चेयर, सारे टेबल है वो चेयर बन चुके हैं, बिल्कुल नहीं है, डेफिनेटली मैं कह सकता कि रॉन्ग है। नो टेबल आर बेंचेस, कोई टेबल बेंचेस नहीं है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप श्योर नहीं है। लेकिन नैक्सट है कि ऑल बेंचेस आर चेयर, सारे बेंचेस चेयर हैं। अगर आप गल करते हैं कि नो बेंचेस आर चेयर और इन्होंने दोनों क्वेश्चनस उन्होंने पैरेलल दिता है और इन्होंने दोनों पैरेलल दिता है। हमेशा मैं कह सकता कि जो भी दो कनक्लूजन सपोजिट दिते जान तो उत्थे हमेशा ईदर का केस लगता, लेकिन तुहानूं यह क्वेश्चनस सेम एज ए क्वेश्चन PSSB बोर्ड च आ चुके हैं, तो यदा आंसर कमेंट बॉक्स होना चाहिए कि सर दा आंसर की होएगा। करेक्ट है। हुण तुहानूं मैं 3 क्वेश्चनस दे रहा फॉर ए प्रैक्टिस, ये होमवर्क है इंक्लूडिंग द 12th क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, सैकेंड क्वेश्चन ए वाला आ, ठीक है, नोट कर लो तुसीं। ऑल मैन आर बैचलर्स, नैक्सट है कि सम बैचलर्स आर टीचर्स, सम टीचर्स आर स्पिरिचुअल, ठीक है। इन्होंने 3 ऑप्शंस दिते गए हैं। नैक्सट 15वां क्वेश्चन है कि ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, नो बॉयज डल, कंक्लूजन दिता होएगा। तो गाइज ये आंसर तुसी कमेंट बॉक्स देने हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो ठीक है, आई विल टेल यू, आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज क्वेश्चंस वंस अगेन इफ यू पीपल आर नॉट गेटिंग प्रॉपरली, क्योंकि असी बेसिक तो सीखांगे तद ही असी टफ लेवल दे करांगे। मेरा स्वभाव इदां दा नहीं है कि मैं तुहानूं पहले दिन ही 4-5 क्वेश्चंस लिख के कह दा कि आ चक्को ट्रिक्स हो गया जी कंसैप्ट। हालांकि चंद मिनटां लई तुहानूं सुकून देगा, लेकिन जो तुसीं बुक फरोल के देखोगे, पेपर च बैठोगे तो तुसीं फिर कहोगे कि सानूं टीचर्स ने ट्रिक्स दसियां जो नहीं मिलियां। टीचर्स का रोल ये हुंदा है कि तुहानूं सारे मैथड्स दसे, क्योंकि हर क्वेश्चन च आप ट्रिक भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो गाइज तुसीं अपना बेशकीमती समय दिता, इसलिए मैं तुहाडा शुक्रिया करांगा। मिलते हैं फिर मैथ सैशन च, तद तक ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।